हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स एंड लॉजिक में आप सबका स्वागत है। आज का जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है रैंकिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ लाइन विहान इज 17th फ्रॉम द टॉप, 17th फ्रॉम द टॉप एंड 22nd फ्रॉम द बॉटम। ओके, हाउ मेनी आर इन दी लाइन। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये दोनों वैल्यू ऐड करनी है, विच कम्स आउट टू बी 39। अभी ऐड करने के बाद उसको आपको डायरेक्टली -1 करना है। 38 इज दी आंसर। ओके, हार्डली 3 या 4 सेकंड में ये क्वेश्चन निकलना चाहिए। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। विहान की पोजीशन है 17th फ्रॉम दी टॉप एंड 22nd फ्रॉम दी बॉटम। ऊपर से 17th एंड बॉटम से 22nd। ओके, देन हाउ मेनी आर इन दी लाइन। तो टोटल लाइन में कितने लोग हैं वो हम लोग को निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये दोनों वैल्यू ऐड करनी है, देन उसको आपको -1 करना है। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। In a class of 58 students, Vijay is 20th from the top. What will be his position from the bottom? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 58 - 28 करना है, विच कम्स आउट टू बी 30। अभी जो आंसर निकला 30, उसको आप +1 करोगे। 30 + 1 कितना हो गया, 31। तो आंसर विल बी 31। So Vijay's position will be 31 from bottom. Okay, please note down. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स हरी इज 18th फ्रॉम द टॉप एंड राम इज 11th फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन बिटवीन हरी एंड राम। तो इसका सोल्यूशन ये होगा, इसमें भी हमें एक ट्रिक यूज करनी है। सबसे पहले हमें हरी की पोजीशन निकालनी है, विच कम्स आउट टू बी 18। फिर हमें राम की पोजीशन निकालनी है, विच कम्स आउट टू बी 11। ये दोनों पोजीशन को हमें ऐड करना है, विच कम्स आउट टू बी 29। अभी आंसर आने के बाद हमें क्या करना है, 42 विच इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 29 से माइनस करना है। सो आपका आंसर विल बी 13। हार्डली 5 सेकेंड्स में हमारा आंसर निकला। स्वरा इज 32nd फ्रॉम राइट। व्हेन त्रिशा एंड स्वरा exchange their position, Trisha becomes 33rd from the left. What is the new position of Swara from the right? तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। ट्रिक ये रहेगी, जिस स्टूडेंट के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे त्रिशा के बारे में 2 इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हमें त्रिशा को हाईलाइट करना है। ओके, हाईलाइट करने के बाद हमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना है। 26, 7, विच कम्स आउट टू बी 7। फिर हमें 7 को स्वरा की पोजीशन से प्लस करना है। 7 प्लस स्वरा, आंसर विल बी 39। देखिए कितना इजीली आंसर निकल गया। तो ये ट्रिक आपको यूज करनी है। सबसे पहले जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिस स्टूडेंट के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपको हाईलाइट करना है। यहाँ के त्रिशा के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी गई है,
हाईलाइट करने के बाद हमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना है, तो 33 माइनस 26 विच कम्स आउट टू बी 7। अभी जो आंसर मिले वो जिस स्टूडेंट के बारे में सिंगल इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हमें प्लस करना है। सर आंसर विल बी 39। सो व्हाट इज न्यू पोजीशन ऑफ स्वरा फ्रॉम द राइट? सो स्वराज न्यू पोजीशन विल बी 39 फ्रॉम द राइट। ये ट्रिक आपको यूज करनी है। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लाइन सिद्धेश इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट, जॉन इज 21st फ्रॉम राइट, when Siddesh and John exchange their position, Siddesh becomes 24th from the left. How many are in the line? तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें हाईलाइट करना है उस स्टूडेंट के बारे में जिसकी इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम दी गई है। यहाँ पे सिद्धेश के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक, उसके बाद हमें सिद्धेश की सेकंड इंफॉर्मेशन लेनी है। ये सिद्धेश की फर्स्ट इंफॉर्मेशन है एंड ये सिद्धेश की सेकंड इंफॉर्मेशन है 24। उसके बाद हमें उसे प्लस करना है जॉन के इंफॉर्मेशन के साथ और आंसर कम्स आउट टू बी 45। उसके बाद हमें 45 को -1 करना है। सो दिस विल बी योर आंसर 45 - 1, योर आंसर इज 44। तो ये ट्रिक आप याद रखिए और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते ही है कि हाउ मेनी आर इन दी लाइन। बस आपको क्या करनी है, बस आपको क्या करना है कि सिद्धेश की सेकंड इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब उस स्टूडेंट की सेकंड इन्फॉर्मेशन लेनी है। यहाँ पे सिद्धेश की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ये 18 एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन है 24। तो हमने क्या किया, हमने सेकंड इन्फॉर्मेशन लिया। तो उसको जिस स्टूडेंट के बारे में एक सिंगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको प्लस करना है विच कम्स आउट टू बी 21। तो दोनों को प्लस करने के बाद हमें आया 45 आने के बाद उसको हम लोग -1 करेंगे तो आंसर आ गया 44। प्लीज नोट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स where girls are twice that of boys. If Vikram's rank is 15th from the top and 7 girls are before Vikram, how many boys are after Vikram? ओके तो यहाँ पे क्लियर कट दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है ओके गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स आर ट्वाइस 40 20। गॉट इट। टोटल स्टूडेंट्स है 60, गर्ल्स ट्वाइस है, मतलब अगर बॉयज 20 है तो गर्ल्स हो गए 40। तो विक्रम की रैंक है 15 फ्रॉम टॉप। इसका मतलब विक्रम के पहले देर आर 14 स्टूडेंट्स ओके एंड 7 गर्ल्स आर बिफोर विक्रम। इसके पहले कितने गर्ल्स है? 7 गर्ल्स आर बिफोर विक्रम। तो इसका मतलब देर विल बी 7 बॉयज। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर विक्रम। विक्रम के बाद कितने बॉयज है हमें वो देखना है। तो इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, उसमें से हमें पता है कि देर आर टोटल 20 बॉयज ओके। विक्रम की पोजीशन है 15 और विक्रम के पहले कितने बॉयज हैं? 7 एंड विक्रम को गिनेंगे हम लोग तो वो हो गया 8 ओके। हमें क्या दिया गया है कि हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर विक्रम, तो 20 -8 मतलब 12। तो टोटल देर आर 12 बॉयज आफ्टर विक्रम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर, दे आर A B C D E ओके।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल देर आर 5 स्टूडेंट्स, जैसे कि 1 2 3 4 5। ओके, द वन हु रीड फर्स्ट गिव्स इट टू सी। मान के चलो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। द वन हु रीड फर्स्ट गिव्स इट टू सी। फर्स्ट के रीड करने के बाद वो किसको देगा? सी को। तो सी कहाँ पे आया? यहाँ पे। द वन हु रीड लास्ट टेक्स फ्रॉम ए। जो लास्ट रीड करता है इट टेक्स फ्रॉम ए। तो ए की पोजीशन क्या है? यहाँ पे। ठीक है, तो ए कहाँ पे आया? यहाँ पे, फोर्थ पोजीशन पे। तो ये हो गया, ये हो गया। ई वॉज नॉट फर्स्ट और लास्ट टू रीड न्यूज़पेपर। तो जो ई था, इट वॉज नॉट फर्स्ट और लास्ट टू रीड न्यूज़पेपर। तो ई की पोजीशन क्या होगी? यहाँ पे। तो ये भी पता चल गया। देर आर 2 रीडर्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए एंड बी के बीच में कितने रीडर्स हैं? 2। तो बी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि देर आर 2 रीडर्स बिटवीन ए एंड बी। मतलब बी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ओके, तो सिमिलरली ए बी सी ई हो गया, तो बचा क्या? डी। देखिए कितना इजीली इसका सोल्यूशन बनता है। ओके, ये टाइप के क्वेश्चंस आते ही है एग्जाम में, तो नेक्स्ट टाइम आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। बी पास्ड न्यूज़पेपर टू whom? बी ने किसको पास किया? सी। सो आंसर विल बी सी। हु रीड्स लास्ट? लास्ट कौन रीड कर रहा है? डी। और आंसर विल बी डी। इस तरह से हमें इजीली आंसर का पता चल गया। In an exam, Hiren got more marks than Raj, but not as many as Pratik. Pratik got more marks than Divesh and Siddesh. Divesh got less marks than Raj, but his marks are not lowest in the group. Who got third in descending order? तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो एक कॉमन अप्रोच जो सब जगह यूज होता है वो है ग्रेटर देन साइन। जब भी ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो इसमें जो एक कॉमन अप्रोच जो सब जगह यूज होता है वो है ग्रेटर देन साइन। तो यहाँ पे हिरेन का जो मार्क्स है वो राज से ज्यादा तो है, बट प्रतीक से कम है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है सबका? इन एन एग्जाम हिरेन गॉट मोर मार्क्स देन राज। हिरेन गॉट मोर मार्क्स देन राज, बट नॉट एज मेनी एज प्रतीक। बट प्रतीक से थोड़ा कम आया हिरेन का मार्क्स। तो प्रतीक कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो प्रतीक कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ये हो गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है? प्रतीक गॉट मोर मार्क्स देन दिवेश एंड सिद्धेश। प्रतीक Pratik got more marks than Divesh and Siddesh. Divesh got less marks than Raj, but his marks are not lowest in the group. Divesh got less marks than Raj, but his marks are not lowest in the group. इसका मतलब टोटल देर आर 5 स्टूडेंट्स। ओके, 3 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमें पता चल गया कि प्रतीक हाईएस्ट है, फिर हिरेन है, फिर राज है। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि दिवेश गॉट डी लेस मार्क्स देन राज। राज से तो कम मिला ही, बट वो सबसे लोएस्ट नहीं है। तो दिवेश कहाँ पे आएगा? यहाँ पे।
तो इसका मतलब सबसे लोएस्ट किसका है? सिद्धेश का। गॉट इट? तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हु गॉट थर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क किसका है? प्रतीक। देन किसका है? हिरेन। देन किसका है? राज। देन किसका है? दिवेश। देन किसका है? सिद्धेश। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हु गॉट थर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। थर्ड में किसका है? राज। सो आंसर विल बी राज। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर का होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। वही अगर कहा होता कि हु गॉट सेकंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेकंड कौन है? हिरेन। तो आंसर क्या होता? हिरेन। ओके। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इजीली क्लियर कर पाते हैं ना, उनको ये सारे ट्रिक्स पता होता है, बट वो कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। उनको लगता है कि कहीं उनके मार्क्स, तो वो कभी शेयर नहीं करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब रीजनिंग और क्वांटिटेटिव आता है, तो कोई ऐसा एक सम नहीं है जो ट्रिक के बिना किया नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ न तो कुछ ट्रिक होती ही है, और वही जो सक्सेस स्टूडेंट होते हैं उनको हर एक ट्रिक पता होती है। सो मेक श्योर कि आप मेरे वीडियोस अच्छे से देखो। तो प्रीलिम्स में आई थिंक जो क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के आते हैं। उसमें हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, जनरल साइंस भी होता है, देन करंट अफेयर पे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आजकल। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस करते हैं, और ये रीजनिंग पार्ट जो 15 मार्क्स के लिए आता है वो कम्प्लीटली स्किप करते हैं। और वही कभी कभी रीज़न होता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम। तो मेक श्योर कि यू वॉच माई वीडियोज़ वेरी प्रॉपरली। आप मेरे वीडियोज़ देखो अच्छे से, भरोसा रखिए, जितने भी ट्रिक्स हैं मैं सब सब आपके साथ शेयर करूंगा। और इतना ही नहीं, अगर आप कोई लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करोगे ना, आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा खासा।